नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वृश्चिक कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे जी की रचना बावरा अहेरी शीर्षक से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या की जा रही है। विगत वीडियो से प्यारे विद्यार्थियों अब आज हम देखते हैं कविता बावरा अहेरी से आगे के जो महत्वपूर्ण पद है उनको लेकर के। तो प्यारे विद्यार्थी इस पद को भी हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पद है कि तार घर की मोटी चिपटी गोल धूसों वाली, कि तार घर की मोटी चिपटी गोल धूसों वाली उपयोग सुंदरी, बेपनाह काया को गोधूली की धूल करे, मोटरों के धुएं को भी पार्क के किनारे पुष्पिताग्र, कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूप रेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उदंड चिमनियों की जो धुआं यूं उगलती है मानो मात्र से अहेरी को हरा देगी, मानो मात्र से अहेरी को हरा देगी। अहेरी यहाँ पर क्या है? शिकारी। कौन सा शिकारी है यहाँ पर? विगत वीडियो में हमने पढ़ा था सूर्य रूपी शिकारी, जो कि अपनी किरणों रूपी क्या करता है? किरणों रूपी जाल को बिछाता है, किरणों रूपी जाल को बिछाता है और वह सारे संसार को आलोकित करता है, प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर उसी भाव को लेते हुए कि सूर्य रूपी जो बावला अहेरी है, सूर्य रूपी बावला अहेरी यानी शिकारी, उसको लक्ष्य करके आगे कवि क्या कह रहे हैं कि तार घर की, पहले के समय जो तार घर होते थे उन तार घर की मोटी चिमनी, मोटी चिपटी गोल धूसों वाली, तार घर की मोटी चिपटी गोल धूसों वाली, धूसों का मतलब धुएं के से रंग वाली, धुएं के से रंग वाली गोल गोल जो चिमनी है, तो तार घर की मोटी उपयोग सुंदरी, काम में आने वाली, उपयोग में आने वाली सुंदरी की तरह, बेपनाह मतलब विशाल, निराश्रित, काया शरीर, गोधूली मने संध्या काल, गाय के खुर से उड़ने वाली धूल को गोधूली कहा जाता है, मोटरों के धुएं को, पार्क बगीचे के किनारे पुष्पिताग्र का मतलब होता है पुष्प का वृक्ष जो अग्रभाग होता है, पुष्प का खिला हुआ अग्रभाग, खिला हुआ अग्रभाग, अग्र माने आगे का भाग, उसको कहते हैं पुष्प का तो पुष्प का खिला हुआ आगे का अग्रभाग को पुष्पिताग्र। कर्णिकार का मतलब कनेर, ठीक है, कनेर। कर्णिकार, कर्णिकार का मतलब कनेर से है, कनेर का जो बेल होती है। आलोक खची मने प्रकाशित, आलोक का मतलब ऐसे प्रकाशित होता है, लेकिन यहाँ पर चमचमाती हुई सुंदरता, खची में सुंदरता। तन्वी का मतलब पतली, यहाँ रूपरेखा, किसकी रूपरेखा? पतली जो कनेर की बेल है, कनेर की बेल, उसको पतली बेल को इसको खा है। और दूर कचरा जलाने वाली कल, कल का मतलब मशीन, यंत्र। उदंड चिमनियों की जो यूं उगलती है धुआं की मानो अहेरी को हरा देगी।
अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं, सूर्य रूपी जो अहेरी है और वह धीरे धीरे उदय होकर के चारों ओर अपनी जो किरणें हैं वो बिखेरता है, चारों ओर अपनी किरणें बिखेरता है। तो यहाँ जो कवि है वो कहना चाहते हैं कि सूर्य रूपी जो अहेरी है, जो शिकारी है, वो सभी जगह अपनी किरणों को क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। तो उसको देखो क्या कह रहे हैं कि तार घर की मोटी चिपटी गोल धूसों वाली उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को। देखिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि दूर दूर एक तार घर है, तार घर की मोटी चिपटी गोल धूसों वाली चिमनी है, उसको जो दूर खड़ी है और बहुत ही सुंदर लग रही है, जो कि उपयोग में आने वाली है, बहुत ही सुंदर लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर तारघर को यहाँ सुंदरी कहा है, सुंदरी की उपमा दी है तारघर की जो चिमनी है उसको। तो तारघर की मोटी चिपटी गोल धूसों वाली, धुएं के से रंग वाली वो चिमनी है जो दूर खड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है। उसकी बेपनाह काया को, अर्थात एकदम काली आकृति की है और उपयोगी भी है, काम आ रही है, काम में ली जाती है तो उपयोगी है, तो उपयोगी सुंदरी है, अर्थात एकदम काली आकृति की उपयोगी वह जो चिमनी है तारघर की, उसे भी तुम अपना लक्ष्य बनाओ। कभी यहाँ कह रहे हैं कि उसे भी तुम अपना लक्ष्य बनाओ, अर्थात उस पर भी तुम किरणों को प्रसारित करो, अर्थात उसको भी अपनी किरणों के जाल में फंसाओ या उसको भी किरणों में फांस करके उसको भी उठा लो। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि उसको भी लक्ष्य करने की बात कह रहे हैं। हे बावले अहेरी, तुम संध्या के समय गोधूली की धूल को भी। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ पर तारघर की जो मोटी चिपटी जो गोल धूसों वाली जो सुंदरी है, उसकी बेपनाह काया ने विशाल निराशित जो काया है, उस काया को वो क्या करती है प्यारे विद्यार्थियों, वो उसको भी अपना लक्ष्य बनाओ, सूर्य की किरणें उस तक भी पहुँचाओ। हे बावले अहेरी, तुम गोधूली की धूल करे मोटरों के धुएं को भी, अर्थात तुम मोटरों की गाड़ियों की जो निकलने वाली धूल है, और कहाँ पर कवि यहाँ पर समेटने की बात कह रहे हैं कि हे बावले शिकारी, तुम अपने किरणों रूपी जाल को संध्या के समय उड़ने वाली जो गोधूली बेला की जो धूल है, उस धूल को और मोटरों से निकलने वाले काला जो धुआं है, उस धुएं को, और पार्क के किनारे अर्थात बगीचे के किनारे जो पुष्पिताग्र कनेर का जो अर्थात विकसित जो कनेर का वृक्ष है या बेल है, उसको अपनी आलोक से चमचमाते हुई सुंदरी किरणों से तुम उस पतली किरणों को आलोकित कर दो। ठीक है, उस पतली बेल को तुम आलोकित कर दो, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उदंड चिमनियों की जो धुओं को यूं उगलती है मानो मात्र से अहेरी को हरा देगी, अर्थात दूर ही काफ़ी दूर कल कारखानों की जो कचरा उगलने वाली जलाने वाली जो बड़ी बड़ी चिमनियां हैं, उसको यहाँ पर यंत्रों के लिए बात कह रहे हैं कभी कि कारखानों की जो कचरा जलाने वाली बड़ी बड़ी चिमनियां हैं जो कि निरंतर काला धुआं उगलती रहती है, और इस प्रक्रिया में ऐसा लगता है जैसे वह सूर्य रूपी शिकारी को क्या कर देगी, अपने अंधेरे से, अपने कालिमा से जैसे उस शिकारी को हरा देना चाहती है। वह जो कालिमा का जो अंधेरा है उससे वह सूर्य रूपी शिकारी को हरा देना चाहती है। उन्हें भी तुम अपना क्या बना लो, लक्ष्य बना लो, उसको भी तुम, ये सूर्य रूपी शिकारी, तुम उसका भी शिकार कर लो। तो यहाँ पर धुएं से, काल कारखानों से निकलने वाले धुएं को भी यहाँ शिकार करने की बात कही जा रही है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य की जो प्रखर किरणें हैं, तेज किरणें हैं, वो किरणें सभी अच्छे बुरे कुरूप स्वरूप जितने भी पदार्थ हैं उनको सदैव आलोकित करो, प्रकाशित करो, और उनकी कालिमा का शिकार करना चाहता है, और यही उसका लक्ष्य है। सूर्य रूपी जो अहेरी है शिकारी, वो सब पर अपने किरणों रूपी जाल से सबको समेटना चाहता है, सबको प्रकाशित करना चाहता है। तो विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि सूर्य को यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों शिकारी बताया गया है, और सभी पर उसकी नज़र रहती है, सूर्य से कोई बच नहीं सकता, उसकी सब पर नज़र है, और वह सभी को अपना लक्ष्य बना ही लेता है, और किसी से वह हारता नहीं है। सूर्य की तेजों में किरणें किसी से भी हारती नहीं है। प्रकृति चित्रण में कवि का एक नवीन प्रयोग देखने को मिलता है इस पद में, क्योंकि प्रयोगवादी कवि आज्ञा जी, तो प्रकृति में एक नवीन प्रयोग दृष्टिकोण यहाँ पर दिखाया गया है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मानविकरण का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ उत्प्रेक्षा है, और साथ ही साथ मानवीकरण किया गया है प्रकृति के द्वारा। तो मानवीकरण, अनुप्रास, अलंकारों का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली हिंदी है,
शब्दावली तत्सम प्रदान है, मुक्त छंद है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों पद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के कवि की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इस पद को आप अज्ञे जी की इस कविता बावरे आहिरी से ये महत्वपूर्ण पद को ठीक प्रकार से पढ़े, समझे और अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों। गुरु जी वो